ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु आपण होचंती हिरण्यगर्भ। समग्र विश्व ब्रह्मांड आपणकर गर्भरे समाहित। मु आपणक भितरे आपण मो भितरे। आपण को छाड़ी मु बंची पारिबि नाही। मोते आपण ही कर्मफल देबे एई विचार कले कर्म करने पूर्व अनेक थर चिंतन करी कौन करवा उचित कौन न करवा उचित। हे प्रभु कौन सी भूल काम कला बेले मो भितर लज्जा संकोच एते मात्रा सृष्टि हो जमी मु खराब काम न करे भल काम करुला बेले उत्साह प्रेरणा एपरी दियंतु प्रभु जमी सर्वदा मु भल काम करे। एतिकी प्रार्थना एतिकी निवेदन प्रभु। उपनिषदर उपकथार ये अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मानू समस्त दर्शक बंधु मानू समस्त आत्मीय स्वजन मानू मु मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुछि। आज ये कथार आम चिंतन करवा अनेक लोकंकर भावना वेद उपनिषद दर्शन ग्रंथ अरे बाबा बहु कठिन ग्रंथ ताको बुझी हबनी पढ़ी हबनी जानी हबनी एइभଳି करी आम छाड़देलु अनेक जिनिस को। ओडिशा रे जन्म होइतिबा कौनसी पिलाटीए जदि बापा माँ सहित चेन्नई किंवा मुंबई पळेब ओडिया भाषा पढ़िब नहीं से भाषा रे से पाठ पढ़ा आरंभ करिब ओडिया भाषा शिखिबा पई ताकू ट्यूशन सार दरकार। ठीक सेमिति आमे समस्ते संस्कृत रे विद्वान थिले आम पिला बापा माँ समस्ते पढ़ुथिले प्रतिदिन आम घरे पुराण पढ़ा जाउतिला प्रतिदिन आम घरे वेद मंत्र पढ़ा जाउतिला प्रतिदिन आम घरे गायत्री मंत्र पढ़ा जाउतिला। एमिति को गृह नथिला जो घर रे माटीए संध्या दे साइला परे किछि न पढ़ु नथिला किछि हेले धर्म ग्रंथ पढ़ुतिला। से देश रे लोकन को वेद उपनिषद बुझिबारे कष्ट हो नथिला। महाभारत युद्ध परे परे जेतबेले देश रे अनेक किछि परिवर्तन हला परवर्ती क्षेत्र में जेतबेले महाभारत युद्ध रे समस्त ज्ञानी गुणी मानकर अभाव हला पितामह भीष्म आचार्य द्रोण एमाने समस्ते युद्ध क्षेत्र में गोटे असत लोक पई युद्ध कले। परवर्ती क्षेत्र में देश को जवन माने आक्रमण कले विदेशी इंग्रेज माने आक्रमण कले धीरे धीरे आमर संस्कृति नष्ट है। अनेक कथा से विषय आम आलोचना करूँ या द्वारा आमर भारतीय ग्रंथ जहाँ आमर पुरातन ग्रंथ थिला से शास्त्र को लोके जानिले नहीं। वर्तमान पर्यंत भी गाँव लोके कौन प्रकार जदि विवाद हुए परस्पर परस्पर विवाद हेले लोके कौन कहते तो कथा वेदरे गार कि कहीं कई तो कहते नहीं पुराण गार भी रामायण की महाभारत गार कहीं कहती ना वेदर प्रत्येक मंत्र प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर निश्चित पूर्व निर्धारित अनुसार निर्माण करा से निर्माण अत्यंत सुंदर बुद्धिपूर्वा कृतिर्वेदे बुद्धिपूर्वक तैयारी करा तेणु तार एक निर्माण होची आरण्यक संहिता ब्राह्मण ग्रंथ यार समाहार तो उपनिषद ना। उपनिषद आमे बारंबार कहूँ गुरु चरण रे बसी जीवन अंतिम सूत्र जो सूत्र जीवन लक्ष्य कौन ईश्वर प्राप्तिर सरल मार्ग कौन जीवन भितर सुख प्राप्तिर सुगम मार्गदर्शन किए दब आमको ये सब रहस्य को बुझापी गुरुचरण रे बसी जो आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जन करूथुरु तार ना थिला उपनिषद। काहेके बसिबु कहा निकटरे बसिबु निर्धारण करूथुरु जे आम ठारू जाने ता निकटरे बसिबु जहाँ जानिले आम जीवन में दुख जंत्रणा लुप्त हब एवं समस्त जीवनर लक्ष्य मार्ग आम पाई उन्मोचित हब सेई कथा को जानिबा उद्देश्य रे आमे गुरुचरण रे बसुथुरु। आपण भाबुचंती एई उपनिषद केवल आमरी लोक माने जो माने वेद वेदांत महाभारत रामायण यही ग्रंथ को विश्वास करती बा यही मार्ग रे जीवन को परिचालन करते सही माने केवल जानती नाई। आपण को मु एक उदाहरण दउची आपण जानिछंती जेतेबेले जवन माने मोगल माने देश को शासन करुथिले औरंगजेबंकर जने भाई थिले तांकर होची दारा दारा शिकोह बोली कहंती जने जवन जने मुसलमान वंश रे जन्म होइथिले भी कुरान जहाँकर धर्म ग्रंथ से भली विचार रे जन्म ग्रहण करथिले भी
जीवन में अनेक ग्रंथ से पढ़ुले, अध्ययनशील व्यक्ति थिले। बहुत व्यक्ति अच्छा जो मैंने स्वाध्याय करती, अध्ययन करती। कहीं अध्ययन कर जानती, निजको पढ़ा, निजपाई पढ़ा। दारांकर से एक अभ्यास थिला, प्रत्येक दिन से किसी ना किसी कुरान पढ़ुले, बाइबल पढ़ुले, हिंदू मानकर धर्मग्रंथ पढ़ुले, विभिन्न प्रकार से समय उपलब्धि होता विभिन्न ग्रंथ को अध्ययन करुले। से अध्ययन कर सारा परे जो जीवन रहस्य खोजुले, खूब क्वचित लोक मिलती। आज्ञा धर्म मार्ग अनेक लोक जाती, किंतु धर्म मार्ग रे समस्ते गला परे मध्य धर्मर रहस्य बुझी पारती नहीं। सेथिपाई तो गीतार लिखाई, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये। हजार हजार मनीष मान भितर धर्म कार्य करुछंती बोली आपण देखिबे, समस्ते धर्म कार्य बोली भाविबे, किंतु ता नुहे आज्ञा। कश्चित् जतति सिद्धये, सिद्धि प्राप्त करबा पई क्वचित लोक जाने। से कहले सेई क्वचित लोक मान भितर कश्चित् माम वेति तत्वतः, मते तत्व रे खूब कम लोक जानती। अनेक लोक अछंती जो माने जीवन रहस्य खोजती। किए मु जहाको शंकराचार्य कहले संसार सबुठारु बड़ तत्व होउची, कह त्वम कुत आयात, कोठु आइल, किए तुमे, कहस्त्वम, संसार तुमे किए। संसार बहु लोक मु जानिली, संसार मु राष्ट्र राष्ट्रपति ठारू आरंभ करी आम गाँव परिचालक पर्यंत जानिली, किंतु निजको जानी पारली मु किए। मते जो ना दिया जाइछि, मते जो उपाधि मिली, ये तो मो द्वारा संगृहित, मो द्वारा आयत्त करा जाइथिबा पदार्थ, किंतु मु किए, मुझे आत्मा। से कहले कहत्वम कुत आयात, कोठु आसीच, एक कथा को बारंबार बारंबार चिंतन कर। जे जेते चिंतन करिछि, जे जेते समीक्षा करिछि, जे जेते तार अंत भीतर को प्रवेश करिछि, जेमिति समुद्र भीतर को प्रवेश कले रत्नाकर रत्न पाती, सेमिति जी जी निज भीतर को आत्मसमीक्षा करिछि, भीतर को प्रवेश करिछि, से जीवन रहस्य को जानिछि। दारा शिखो दुर्धर्ष औरंगजेबंकर भाई हेई पारे, सबुठारु अत्याचारी राजा औरंगजेबंकर से होउचंती भाई, किंतु हेले कौन हम, किंतु ता भितरे जीवन रहस्य खोजिबा पई एक सूक्ष्म विचार थिला। सेतिपई से अनेक धर्मग्रंथ पढ़ुथिला, निजर धर्मग्रंथ कुरान पढ़ुथिला, हिंदू मानकर धर्मग्रंथ पढ़ुथिला, बाइबल पढ़ुथिला, किंतु सबु ग्रंथ को पढ़ी सारा पर से भाबुथिला ये जो ग्रंथ गुड़िक मु पढ़ुची, ये ग्रंथ रे मोर शंकार समाधान करबा पई उपयुक्त तथ्य नाही। अनेक पुस्तक पढ़ुथिला, पढ़िला पर पुणी चिंताग्रस्त होउथिला। जो चिंता मुक्त होबा पई स्वाध्याय करुथिला, मनुष्य विचार जतले न पाए विभिन्न ग्रंथ पढ़े। जो ग्रंथ पढ़ी सारा पर भाबिबो जीवन गठन सूत्र बोधे मिलଯିव, मु जहाँ खोजुची, मु जहाँ पाइबा को इच्छा प्रकाश करुची, बोधे से ग्रंथ भितर तार समाधान मिलଯିव। किंतु पढ़े, चिंतन करे, किंतु समाधान पाए ना, सब बेले चिंतित अवस्था थाए। तांक राज्य रे औरंगजेब शासन भितरे जड़े उपयुक्त मंत्री थिले, हिंदू मंत्री। जदि वो कौन सी दृष्टिकोण से राजांकर अनुगत होइचंती, राजांकर आदेश को मानुछंती, राजांकर जहाँ जहाँ कार्य को करुछंती, किंतु मन भितर दुख रहुची। एडे बड़ वंशर जन्म हो सारा पर भी यही अत्याचारी राजांकर राजत्व को आम स्वीकार करुछु, किंतु उपाय भी नहीं। कारण तार अत्याचार बंचार एकमात्र उपाय होची राजांकर अनुगत हवा। से अनुगत मंत्री को दिने दारा एकांत डाकी पचारे, कहले जीवन में अनेक ग्रंथ पढ़िली, कुरान प्रत्येक शरीर पढ़िली, बाइबल पढ़िली, अनेक ग्रंथ पढ़िली, किंतु मु जहाँ चाहूँची, जो आत्मसंतोष चाहूँची, जो जीवन रहस्य को खोजुची, किए मु बोली बारंबार मो प्रश्न आसुचे, उत्तर पाइबा पाई मु खोजुची, से यथार्थ उत्तर टिके मु पाउनी। कहले आपणकर समस्त शंकार समाधान करबा पई एकमात्र उपाय अछि, किंतु आपण से पर्यंत जाई पारु नाहंती। एक कथा सुनी सारला परे दारांका भितर गोटे उत्साह सृष्टि होला, कौन से ग्रंथ, कौन से मार्ग। एई उत्साह को सुनी सारला परे से हिंदू मंत्री जनक ताकू जो उत्तर देले, से उत्तर शुणी दारा निजर जीवन समस्त रहस्य पाइबा पे प्रयत्न आरंभ कले। से कहले महाराज
मुझे आपण भाई पाखे चाकरी करुच्ची आपण मो होचंती राजा आपण मो होचे नवाब आपण मो शाहजादा कहले हिंदू भितर गोटे हिंदू शास्त्र रे गोटे ग्रंथ अच्छी ता ना हूँ उपनिषद आपण जे से उपनिषद को पढ़ी पारे जीवन समस्त रहस्य मु आसी कौन पाई मोर जीवन लक्ष्य कौन बंचीबार लक्ष्य कौन परमात्मा कौन देइछंती परमात्मा आधार रे तांको पाइबार मार्ग कौन ईश्वर प्राप्तिर सरल उपाय जीवन लक्ष्य सार्थक जीवन सफल जीवन यापन करने जब जो रहस्य आपण खोजती तार एकमात्र समाधान आपण उपनिषद रे पाइबे से कहले ग्रंथ कौटी मिल से कहले आपण को काशी वाराणसी जीवा पड़ो से विद्वान मान पाखे आप अनुरोध करेंगे कारण जो विद्वान मैंने अच्छा से अनेक भाव में ग्रंथ को अध्ययन कर आपण को यार रहस्य बतईदेवे ताहले आपण जीवन धन्य हम राजकीय संभार को तुच्छ करुथिबा भोग विलास प्रति अनाग्रह थिबा राजवंश जन्म ही समस्त भोग विलास करुथिबा गोटे राजा एक स्पर्श कर नथिले समस्त भोग विलास को परित्याग कर चलले वाराणसी अनेक विद्वान मानकर निकट में हाथ जोड़ी कहले महाराज मत टे उपनिषद पढ़ी दिंतु क्षमा करेंगे आज्ञा से समय जो विद्वान माने थिले से माने भाविले संस्कृत ज्ञान गोटे म्लेच्छ लोक को जो माने गोमांस कहती जो माने आम दबा उचित होने भाविले समस्ते मना कले ना आपण मानक आम पढ़ी पारिबु ना कहीं ना आपण मानकर खाद्य विचार चिंतन पृथक उपनिषद भली ग्रंथ आम आपण को पढ़ी पारिबु ना अनेक लोक निराश हेले अनेक लोक पाखे कहले जे मते टिके उपनिषद पाठ किए पढ़ी दियो मते किए बुझे दियो संस्कृत ज्ञान मो द्वारा केबी जानिबी समस्ते कहीं ना सेतबले विद्या को देवाई छात्र को परीक्षा करा होता आजिकल जेकोसी पिला को एमती शिष्य कर जाऊला गुरु को जमी परीक्षा कराला शिष्य को सेमती परीक्षा कराला गुरुंकर गोटे लक्षण थिला गुरुंकर दुईटी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु किए हवा दरकार जे वेद प्रति श्रोत्र प्रति श्रोत्रियम वेद प्रति वैदिक विचार प्रति जो मानकर श्रद्धा थिला सेतिपई तो भागवतकार लिखिले ए वेद ईश्वर बाणी ब्रह्मा वचने परिमाणी से कहले केवली गुरु करवा दरकार ना जे गुरु जाने वेद तत्व निर्गुण आत्मज्ञान रत समदर्शी निष्ठापर तपकषण शहेदर एमती अनेक एमंत गुरु पासे भजी हिंसा कषण दूरे तेजी आज कहले से कहले श्रोत्रियम जे वेदादि शास्त्र को जानी से ही गुरु हबार योग्य एवं द्वितीय कहले ब्रह्मनिष्ठम जे ब्रह्म ठारे ईश्वर ठारे निजर निष्ठा रखुवे सबकि ईश्वर प्रति समर्पित करुवे निज भितर लोकेषणा वित्तेषणा पुत्रेषणा थी शिष्यर गोटे लक्षण थिला समिति पाणी समिति माने काष्ठ काष्ठ जलीगले जमिति भस्म ही अग्नि को प्रज्वलन करुला जे गुरु चरण में निजक समर्पण कर निज भितर ज्ञानर संभावना कर तो शिष्य को संभव हम केमी तेणु जाई जेते विद्वान मानू कहले कहले नाई तुम शिष्य हबार उपयुक्त नुहे मु तुमको कहीं पाठ पढ़ी पारिबु ना निराश भाव केड़े बड़ आशा नहीं राजधानी वाराणसी पर्यंत कष्ट स्वीकार कर आसीथिले जने राजार भाई जो राजार ना शुणिले हृत्कंपन सृष्टि होता एभली अत्याचारी राजा समस्ते जानते औरंगजेब अत्याचारी राजार भाई हिसाब से सम्मान दौले सत किंतु विद्याध्ययन करने भली योग्यता हो ना शेष भाविले जो निराश हेले कहले आउ गृह को फेरबी ना यही दुखित मनरे जाई से राज्य भी राजधानी रे रही भी सही कष्ट पाइबे ता अपेक्षा ये जीवन को समाप्त करदेवे यही विचार नहीं गंगा नदी तीर रे बुलुथिला बेले जड़े सन्यासी सहित जड़े अघोर माने एक प्रकार निजर मस्तिष्क को स्थिर कर पारुनथिबा विभिन्न विचार भितर परिभ्रमण करुथिबा निजर जीवन चक्र को पृथक भाव में जीवन गठन करता ना खाद्य वस्त्र थिबा शुद्ध यही जन सन्यासी सहित साक्षात है एंकर जो चलचंचल वृत्ति को देखी से सन्यासी पचारे कहले बापा तुम किसी चिंतार बोधे अच्छ दारा कहले महाराज आपण को कही लाभ कौन आपण तो जड़े सन्यासी ना मु तो वाराणसी समस्त साधु सन्त विद्वान मानकर चरण में बसी जो अनुरोध करथिले आपन को सही अनुरोध करी आपण कहबे ना कहले अरे कथाटा को तो कह कहले कहीकि भी कौन लाभ मु केते विद्वान मानकर चरण में बसी प्रार्थना करी मते आज्ञा टिके पढ़ी दिंतु केउ ग्रंथ ना उपनिषद कहले बापा तुम किए कहले आज्ञा से कथा परिचय मु तो जानी मु जने जवन घर संतान एति कहले
कहले तथापि मु जानुछि तमे किए कुह निजर परिचय भलरे दियो जेतल संपूर्ण परिचय देले मु औरंगजेबंकर भाई एमती अनेक तांकर जो परिचय देले ना शुणी कहले कहले तुम भाईंकर ना शुणी से भयर हुए तुमको पढ़े ना कहीं दुईटा कथा एक जवन मान पढ़ेबेनी द्वितीय काले तुमको उपनिषद भली हिंदू ग्रंथ पढ़ेवा द्वारा काले राजा जदि विमुख हुए हुए दंड दे पारती ये भी गोटे भयर कारण से कहले ना आज्ञा मुझे कथा के परिचय देनी केवल मात्र गोटे परिचय देती मु जड़े हूँ जबन बा मु जड़े मोहम्मद को विश्वास करुवा जन मुसलमान संप्रदाय व्यक्ति मात्र कही आउ किसी अधिक कहनी से कहले भय करना मु तुमको पढ़ेबी किंतु गोटाए शर्त यही स्कूल यही विद्यालय यही तुम पाठपढ़ा से विद्वान मानकर मुहरे थिला उपनिषद अनेक उपनिषद तो वेदर स्वयं सृष्टि जमी यजुर्वेदर 40 अध्याय को उपनिषद ईशोपनिषद बोली कहू पढ़ेबा आरंभ कले निजर जेतिकी अनेक दिन से गंगा नदीर कूल रही से पत्रर पर्णर पत्र पुड़ियाटे करी बणरे मिलुथिबा कंदमूल एवं लोकंक ठारू मिलुथिबा दान ध्यान रे मिलुथिबा विभिन्न खाद्य को खाई कल्पना करते नहीं विद्या अध्ययन करने केड़े कष्ट राजार भाई दरकार पड़े पंडित को राजबाटी नहीं पारि थांते तुली तलप शज्यार शोई पारि थांते दिव्य भोजन भोजन करि पारि थांते एवं उत्तम दान दक्षिणा देई गुरु को संतोष करि पारि थांते मात्र गुरु राजबाटी की जीवे नहीं गुरु चरण को शिष्य आसीबो कि संस्कृति थिला सेतबेले भारतर संस्कृति होची गुरु निकट को शिष्य जाउथिला शिष्य निकट को गुरु आसु नथिला आज समाज परिवर्तन हेची शिष्य निकट को गुरु जो दिन आसी से दिन विद्यार मूल्य कमी जाइछि तेणु गुरु चरण रे बसी गोटाए नदी कूल रे प्रकृतिर परिवेश भितर जो परिवेश रे विद्या अध्ययन हुए कहीं वेदर मंत्र कहले पाठ कोठी हुए कहले उपहोरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो जायत नदी मानकर संगम पर्वतर गुंफारे विद्याध्ययन करिवार उपयुक्त स्थान गंगा नदीर कूल रे गुरु होउचंती भूमि उपरे बसिथिबा गुरु भूमि उपरे बसिथिबा शिष्य नाही पुस्तक नाही खाता नाही कलम नाही कौनसी कथा गुरु उपदेश दौचंती शिष्य शुणुचंती उपनिषदर रहस्य को आरंभ कले ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिताम आगृत कस्यसिद्धनम कुर्वन् निवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा एवं तोयि नान्यथे तुस्ति न कर्म लिप्यते नरे आरंभ कले न कर्म लिप्यते नरे कर्म रे जीवनटा कौन जीवन रे केमिति अन्य आकर्षण आमको निये संसार प्रत्येक विषय आखि जेतोले रूप को देखे रूप केमिति बारंबार देखिया को इच्छा हुए कर्ण जेतोले शब्द को शुणे बारंबार एमिति जो जहाँ उपनिषदर रहस्य अछि तन्न तन्न करी विद्वान पंडित जनक बुझाउचंती बुझेला भितरे निजे दारा बुझुचंती मु अच्छी मर्त्यरे ना स्वर्गरे देहरे ना विदेहरे चिंतन करि पारुना कारण तांको बुझेबार शैली एते सुंदर थिला विज्ञ विद्वान जनक ना तांको वस्त्र सौष्ठव अच्छी ना तांकर जीव परिपाटी अच्छी वस्त्र आभूषण रे परिपाटी सेमिति किछि नाही किंतु ज्ञानर गंताघर अनेक लोक कहती अधिक ज्ञान हो गले मनुष्य समन्वय करि पारे नाही बोध ही से समन्वय कर न पारुथवा जने विद्वान नहले नदीर तीर रे गंगा नदीर कूल रे बुलिबार आवश्यकता कौन थिला रहस्य को जेतोले बारंबार बारंबार बुझेले बुझौचंती बुझे साइला परे जेतबेले उपनिषद रहस्य किछि बुझीगले संपूर्ण बुझा संभवपर नुहे 11टी उपनिषद वैदिक उपनिषद पुणी 108 अन्य 108 उपनिषद भितर उपनिषद भितर जाउछि अवश्य परवर्ती क्षेत्र में अनेक उपनिषद करा जाइछि मु से दिगो जाऊ नाही ये उपनिषद पढ़िला पर उपनिषद रहस्य को बुझिला पर एथे आनंदित हो सारा पर गुरु को प्रणाम करी कहले गुरुदेव आपणकर कृपा मत आज गोटे दिव्य दर्शन करेला दिव्य चिंतन देला दिव्य भावना भितर प्रवेश करेदेला कौन आपण कहउछंती आज्ञा गुरु को चरण रे प्रणाम करी आउ दक्षिणा भी कौन देवे तांको हाथ रे थिबा विभिन्न से कहले मोर भी कौन हम से निर्विकार सन्यासी कहले दरिद्र लोक मानकर सेवा शुश्रूषा करिवे जा एही मोर दक्षिणा
ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମନେ କରି ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାନି। ଉପନିଷଦର ପୁସ୍ତକ କିଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ତାର ଲେଖାଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ 52ଟି ଉପନିଷଦର ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଜାଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଥରେ ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ ଯେ ବୁଝି ନେଇଛି ସିଏ ତା ପଛ ଛାଡ଼େନି। ବହୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ତରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କର କଥା, ଭାବନାକୁ ନେଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭାବନା ଜାଣୁଛନ୍ତି, କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତି, କରିଲେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଏକଥା ବୁଝିଗଲେ ସେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୋଇଯିବ। ଉପନିଷଦ ସେଇ କଥା କୁହେ, ବାବାରେ ଜୀବନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଧାର ମିଳିଛି, ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଧାର ଆଣିଥିବା ଏ ଜୀବନ, କାହିଁକି ଜୀବନରେ ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରୁଛ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ କରୁଛ। ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ହିତବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଜୀବନରେ କେଉଁ କ୍ଷଣରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ନହେଲେ ଏ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ସବୁଦିନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରି କ୍ଷଣେ ହେଲେ ବି ସୁଖରେ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ। এই বিচার সহিত আজির অধ্যায় করে সমাপ্ত করছি। সমস্ত প্রার্থনা আম আনন্দর উৎস।